नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। आज तीसरा विश्व योग दिवस है और भारत समेत पूरी दुनिया के 190 देश योग कर रोग भगा रहे हैं। भारत की धरती से शुरू हुआ योग आज पूरी दुनिया को निरोग बना रहा है। आज जिधर देखिए हर तरफ योग ही योग नजर आ रहा है। आज पीएम मोदी दुनिया के लिए योग के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। मोदी की योग के प्रति दीवानगी किसी से छुपी नहीं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाने के लिए योग के प्रचार प्रसार में पीएम मोदी की बेहद अहम भूमिका रही है। पीएम मोदी हर योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अब तक आयोजित तीनों विश्व योग दिवस में कैसे पीएम ने हिस्सा लिया। 2015 में विश्व योग दिवस में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, 2016 में चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी योग करते हुए, 2017 में यानी कि आज सुबह लखनऊ में योग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। उनके साथ साथ 55,000 लोगों ने आज एक साथ योग किया। विश्व योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी इस बार लखनऊ में योग करते नजर आए। लखनऊ के रमाबाई पार्क में पीएम मोदी के साथ सीएम आदित्यनाथ योगी, राज्यपाल राम नाईक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। लेकिन इस योग कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आम जनता ने दिया, जिसने बारिश के बीच भीगते हुए भी योग किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रमाबाई पार्क इतिहास का गवाह बन गया। यहां तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 55,000 लोगों ने योग किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ सूबे के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। हालांकि योग के इस कार्यक्रम में बारिश ने फिलन बनने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से मैदान में कई जगहों पर पानी भर गया। इसकी वजह से योग के लिए की गई सारी तैयारियां खराब हो गई। लेकिन लखनऊ की जनता के योग के प्रति उत्साह ने बारिश के इरादों पर पानी फेर दिया। लोगों ने बारिश के बीच पूरी तन्मयता के साथ योग किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी की योग क्रियाएं देखने लायक थी। पीएम ने योग की कई मुद्राओं को बड़ी आसानी से कर लिया। पीएम की हर योग साधना में उनके लंबे समय के योगाभ्यास की झलक भी मिल रही थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि स्वस्थ मन से जीने की कला योग से ही मिलती है। लगातार बारिश के बीच आप जिस तरह से डटे रहे, ये योग की ही ताकत है। देश के हर कोने में योग करने वालों को प्रणाम है। लगातार हो रही बारिश को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली और कहा कि बारिश आ जाए तो योग मैट का कैसे प्रयोग होता है, ये लोगों ने बता दिया। ये लोग ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि जीवन में योग का तो महत्व है ही है, लेकिन अगर बारिश आ जाए तो योग मेट का भी कैसे उपयोग हो सकता है, योग दरी का उपयोग कैसे हो सकता है, ये भी लखनऊ वालों ने दिखा दिया। लगातार बारिश के बीच भी आप सब यहां डटे हुए हैं। योग के महात्म्य को बल देने का आपका ये प्रयास अभिनंदनीय है। योग कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने योग को दुनिया को जोड़ने वाली प्रक्रिया बताया। विश्व के अनेक देश जो न हमारी भाषा जानते हैं, न हमारी परंपरा जानते हैं, न हमारी संस्कृति से परिचित है, लेकिन योग के कारण आज पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ने लगा है। योग
जो शरीर, मन, बुद्धि को जोड़ता है, वो योग आज विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहा है। वहीं पीएम मोदी ने योग को रोजगार का भी एक बड़ा साधन बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में योग के जरिए नौकरियों का बाजार तैयार हो रहा है। पिछले 3 वर्ष में योग के कारण अनेक नई नई योगा इंस्टीट्यूट्स आज डेवलप हुई है। पिछले 3 वर्ष में बहुत बड़ी मात्रा में योगा के टीचरों की मांग बढ़ी है। योगा की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी नौजवान योगा को एक प्रोफेशन के रूप में स्वीकार करते हुए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दुनिया के सब देशों में योगा के टीचर की मांग हो रही है। विश्व में एक नया जॉब मार्केट योगा के द्वारा तैयार हो रहा है। मोदी ने योग के फायदे भी गिनाए। पीएम ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं हैं, लेकिन खुश रहने के लिए योग एक बड़ा विकल्प है। जैसे जीवन में नमक का स्थान होता है, वैसा ही स्थान जीवन में योग का बनाए। मैं देश और दुनिया के लोगों को योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आग्रह करता हूं। हमें योग के मास्टर बने या न बने, हम योग में अचीवर बने या न बने, लेकिन हम योग के अभ्यासु बन सकते हैं। और जब योग शुरू करते हैं तो शरीर के अनेक अंग जो सुषुप्त अवस्था में पड़े हैं, उनकी जागृति को हम खुद अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए कोई बड़ी दिव्य चेतना की आवश्यकता नहीं होती है। इस कार्यक्रम में योगी का योग भी देखने लायक था। कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की योग साधना से देश और दुनिया परिचित हुई। सीएम योगी ने अपने योग से जता दिया कि वो यूं ही योगी नहीं कहे जाते। योग से पहले अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि भारत की प्राचीन परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कराने के लिए पीएम का आभारी होना चाहिए। सीएम योगी ने भी दोहरा दिया कि योग जीवन जीने की कला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यह समारोह एक जन अभियान और जन आंदोलन का रूप लेता हुआ गांव-गांव, शहर-शहर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। एक प्रकार का है, एक पर्व हो गया है। हम सबको, पूरे भारतवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि आज देश दुनिया के अंदर 200 से अधिक देश एक साथ योग की, भारत की इस प्राचीन विधा के साथ झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। योग की इस मान्यता को प्रदान करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मुझे केवल इस संबंध में यही कहना है कि योग के बारे में हमारी श्रुति ने भी यही कहा है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। लखनऊ के रमाबाई पार्क में योग की छटा देखने लायक थी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों का उत्साह बता रहा था कि यूं ही भारत को दुनिया का योग गुरु नहीं कहा जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पीएम मोदी के साथ साथ आज पीएम मोदी के साथ साथ पूरा देश योगमय है। मोदी के मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक से लेकर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने देश भर में 74 जगहों पर योग की कमान संभाल रखी। हर जगह इन नेताओं के साथ साथ जनता ने भी योग किया और विश्व योग दिवस को सफल बनाया। पीएम मोदी ने जहां लखनऊ में योग किया, वहीं देश भर के 74 जगहों पर मोदी के 74 कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने योग किया। कैन परफॉर्म अर्धोष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े हो जाएं,
अहमदाबाद में विश्व योग दिवस पर अनोखा विश्व कीर्तिमान बना। यहाँ बाबा रामदेव ने योग किया और उनके साथ करीब 1.25 लाख लोगों ने भी योग किया। इस कार्यक्रम में बाबा रामदेव के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वहाँ बारिश भी हुई, लेकिन लोगों ने तेज बारिश में भी योग किया। इस दौरान बाबा रामदेव ने दावा किया कि यहाँ पर सर्वाधिक लोग एक साथ योग कर रहे हैं, ये भी विश्व रिकॉर्ड है। बाबा रामदेव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही जब संयुक्त राष्ट्र में वो गए थे, तब उन्होंने योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। पूरी दुनिया ने योग का लोहा माना और फिर मोदी जी ने प्रधानमंत्री के बनने के बाद जब पहला कदम रखा यूएन में, तो इंटरनेशनल योग डे का प्रस्ताव रखा और 177 देशों के समर्थन के साथ यूएन में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ और हम तृतीय विश्व योग दिवस मना रहे हैं और योग का एक विश्व इतिहास, विश्व कीर्तिमान, विश्व रिकॉर्ड यहां से कायम कर रहे हैं। उधर असम में भी योग का जलवा देखने को मिला। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने योग गुरु आचार्य बालकृष्ण के साथ योग किया। इस मौके पर सीएम और आचार्य बालकृष्ण ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में योग से जुड़ने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर धर्मनगरी वाराणसी में लोगों ने जमकर योग किया। संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम से लेकर भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ तक योगाभ्यास किया गया। योग दिवस के मौके पर केंद्रीय रेल एवं संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने सारनाथ के मूलगंथ कुटी विहार में बौद्ध भिक्षु और आम जनता के साथ योग किया। रेल मंत्री ने योग के कई आसन भी किए। योग दिवस पर मनोज सिन्हा ने कहा कि ये भारत के लिए गर्व की बात है। इस पर ना तो राजनीति करने की जरूरत है और ना ही योग को धर्म से जोड़ने की जरूरत है। हमारी ये पुरानी परंपरा है, हमारी संस्कृति का एक अंग है, जिसे पुनः प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में प्रस्थापित करने का काम किया है। एक बार पुनः काशी वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली में भी योग के रंग में दिल्ली डूबी नजर आई। यहाँ केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, दिल्ली के सीएम केजरीवाल समेत कई लोगों ने योग किया। कि योग जो है वो मन, तन और आत्मा का एक संयोग है और इसीलिए योग हर आयु वर्ग के लिए और हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और योग का संबंध किसी धर्म से नहीं है। योग का संबंध तो हमारे स्वास्थ्य से है, वो चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। विश्व योग दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौजूद थे। नड्डा ने लोगों के साथ योग किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में योग कार्यक्रम का जिम्मा संभाला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। सीएम वसुंधरा ने योग के साथ आम लोगों समेत कई गणमान्य लोगों ने भी योग किया। वहीं विश्व योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मौजूद थे। प्रधान ने लोगों के साथ योग के कई आसन किए। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विश्व योग दिवस कार्यक्रम की कमान संभाली। इस मौके पर सीएम ने आम लोगों के साथ योग किया। जम्मू में भी योग के प्रति दीवानगी देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आम लोगों के साथ योग किया। योग के प्रति लोगों की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए नेता और मंत्री कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में तो यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का सबसे स्वस्थ देश कहलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दिल्ली से सटे नोएडा में बड़े जोश के साथ लोगों ने विश्व योग दिवस मनाया। इस मौके पर बीजेपी के उपाध्यक्ष शोभ माथुर और नोएडा के सांसद पंकज सिंह भी मौजूद थे। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश ही नहीं विदेशों में भी योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ऐसा ही आयोजन नोएडा के नोएडा स्टेडियम में भी किया गया। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग योग करने के लिए जुटे। भारत विकास परिषद के तहत यह आयोजन किया गया था। इसमें नोएडा प्रशासन ने भी शामिल रहा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सुबह सुबह योग करने के लिए जुटे। हालांकि शुरुआत में बारिश की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन निकलता गया बारिश कम हुई और उसके बाद यहाँ पे काफी लोग योग करने के लिए जुटे। जैसा कि देख सकते हैं हम, काफी सारे यहाँ पे लोगों ने आसन किए, काफी सारे प्राणायाम
कार्यक्रम किए और इस कार्यक्रम का आयोजन भारत विकास परिषद और नोएडा प्रशासन की ओर से किया गया था। यहाँ पे हम मंच पे देख सकते हैं इस कार्यक्रम में नोएडा से विधायक, बीजेपी के विधायक पंकज सिंह भी मौजूद थे। उनके पंकज सिंह के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर भी रहे। इन दोनों ने यहाँ पे नोएडा स्टेडियम में जो लोग आए थे बड़ी तादाद में, उनके साथ यहाँ पर योगाभ्यास किया। जैसा कि हम जान ही रहे हैं, आज तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर देश भर में कई जगहों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के 74 मंत्री देश के 74 शहरों में जाकर के योगाभ्यास कर रहे हैं, योग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 5000 से ज्यादा कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए गए हैं। ऐसा ही कार्यक्रम नोएडा के नोएडा स्टेडियम में भी आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों के साथ नोएडा से विधायक पंकज सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर शामिल रहे। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश ही नहीं दुनिया भर के शहरों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने भी इस मौके पर लखनऊ में योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मोदी सरकार के 74 मंत्री भी देश के 74 प्रमुख शहरों में योग करते नजर आए। इसी तरह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ओम माथुर भी विधायक पंकज सिंह के साथ नोएडा में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। ओम माथुर ने इस अवसर पर कहा कि योग से विभिन्न धर्मों के लोग साथ आ रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि सारे अपने कहना चाहिए कि व्यक्तिगत बातें छोड़ करके आचार विचार धर्म सब छोड़ करके योग की ओर आकर्षित हो गए। आज आपने कई जगह देखा होगा, भिन्न भिन्न समाजों के लोगों ने भी योग की क्लासें लगाई है, योग दिवस मनाया है, अपने अपने तरीके से मनाया होगा। एनसीआर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से नोएडा में योग दिवस कार्यक्रम में खलल पड़ी, लेकिन बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग योग करने नोएडा स्टेडियम पहुंचे। यहाँ पर सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, वज्रासन, अनुलोम विलोम के बारे में बताया और कपालभाति सभी प्राणायाम के बारे में बताया। सभी तरीके के आसन किए हैं, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। बारिश हो गई, थोड़ा सा लोगों को परेशानी हुई है, मगर फिर भी सभी लोगों ने एंजॉय किया। इस मौके पर नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने बरसात के बाद भी योग के लिए आए लोगों को धन्यवाद दिया। बड़ी संख्या में लोग आए थे और मैं तो नोएडा वासियों का बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि इस तरीके से अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग इतने सचेत हैं और ऐसे मौसम में भी लोग बड़ी संख्या में, इनके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करने आए लोगों ने योग को जीवन का हिस्सा बनाने का भी संकल्प लिया। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नोएडा स्टेडियम में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने तमाम धर्म संप्रदाय के लोगों को व्यक्तिगत आस्था से ऊपर उठकर योग को अपनाने का आह्वान किया। कैमरा पर्सन विवेक भट्टाचार्य के साथ योगेश सोमकुंवर, एपीएन नोएडा। भारतीय जवानों के जज्बे को आज फिर देश ने उस वक्त सलाम किया जब लद्दाख के मुश्किल हालात में भी उन्होंने योग करके दिखाया कि वो मानसिक रूप से कितने ताकतवर है। इस दौरान पूरा इलाका बर्फ की चादर में लिपटा नजर आया और यहां तापमान भी -25 डिग्री का था, लेकिन हमारे वीर जवानों के जज्बे पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो योगाभ्यास करते नजर आए। योग दिवस के मौके पर पनडुब्बी के अंदर भी योग किया गया। बेहद कम जगह में पनडुब्बी के अंदर योग किया गया, तो वहीं आईएनएस विराट पर एक साथ योग करते सैकड़ों नौसैनिक भी नजर आए। आज तीसरे विश्व योग दिवस के अवसर पर सेना का जज्बा भी यहां पर सामने आया। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लद्दाख की है, जहां पर कि बर्फ की चादर होने के बावजूद भी, बर्फ से पूरा इलाका ढका होने के बावजूद भी, जहां पर -25 डिग्री का तापमान था, वहां पर भी सैनिकों ने अपने मानसिक बल का परिचय दिया। दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको पनडुब्बी के अंदर की, जहां पर सैनिकों ने योगाभ्यास किया। और तीसरी तस्वीर आईएनएस विराट की, जिसका पर कि 9 सैनिकों ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कानपुर में अनोखे योग की तस्वीर देखने को मिली। यहां पर मुस्लिम महिलाओं ने योग किया। इस योग दिवस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कानपुर में आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलुरु से स्वामी शिवपाद ने लोगों को योग कराया।
हम योगशाला में आए हैं आज और योग हमारी आधी इबादत है और योग से ही हम अपने शरीर को सही और स्वस्थ रख सकते हैं। आज यहाँ पर आप लोग आए हैं जी, कैसा आप लोग? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। नियमित आप लोग करते हैं सब लोग योग? जी जी जी, या आगे मैं योग और सिखाएंगे अपने यहाँ? हाँ, नहीं, क्योंकि योग से ही हम लाइफ को अपने बढ़ा सकते हैं और अच्छे से बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं इससे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जेल में भी योग का आयोजन किया गया और मथुरा के जिला कारागार में योग दिवस पर कैदियों ने जेल में योग किया, जिसमें महिला कैदी, बुजुर्ग और युवकों ने योग में हिस्सा लिया। आज पतंजलि योग पीठ के जो ट्रेनर हैं उनके अंडर में लगभग 1766 कैदी जिला कारागार में निरुद्ध हैं। उनमें से 1200 कैदियों ने विधिवत किया है। बाकी जो बुजुर्ग हैं उसके हिसाब से उनको आसने और श्वास क्रिया की वगैरह बताई गई हैं। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर, मानसिक और जो है पड़ेगा, इसका अच्छा असर दिखाई देगा। भारत के साथ आज विश्व भर के 190 देश योग के रंग में रंगे हुए हैं। योग का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दुनिया भर में लोग योग की साधना कर रहे हैं। लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में भारतीय उच्चायोग ने ग्रेटर लंदन प्राधिकरण के साथ योग शिविर का आयोजन किया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया, तो वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी लोगों ने योग का अभ्यास किया। Since Prime Minister Modi took the yoga proposal to the UN 3 years back, it has caught the imagination of the people, and today everybody wants to be a part of the Yoga Day celebrations. I think there is a fantastic event today, and I think first and foremost I would like to congratulate the Narendra Bhai Modi, who actually created the योगा इंटरनेशनल डे है। मोदी जी का ये एफर्ट है एंड 15 ऑर्गेनाइजेशन 20 ऑर्गेनाइजेशन तक तो यहाँ पर है एंड सब लोग एंजॉय कर रहे हैं एंड सेंट्रल लंदन में है। इतना पब्लिक ऑल ओवर कंट्री है, आज टूरिस्ट बहुत लोग आए हुए हैं एंड पूरी दुनिया में आज योग का डंका बज रहा है। 11 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में पीएम मोदी को प्रस्ताव को मानकर 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया गया था। आज आपको बताते हैं योग से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य। पूरी दुनिया के लिए वो ऐतिहासिक पल था जब 11 सितंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को महज 3 महीने से भी कम समय में यूएन की महासभा ने पास कर दिया। भारत के राजदूत अशोक मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव यूएन असेंबली में रखा था, जिसे दुनिया के 193 में से 175 देशों ने भी सह प्रस्तावित किया था। सबसे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव का समर्थन किया था। यूएन जनरल असेंबली में किसी भी प्रस्ताव को इतनी बड़ी संख्या में मिला समर्थन भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले किसी भी प्रस्ताव को इतने बड़े पैमाने पर इतने देशों का समर्थन नहीं मिला था और ये भी पहली बार हुआ था कि यूएन असेंबली में कोई इस तरह का प्रस्ताव महज 90 दिनों के भीतर पास हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में अपने भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारतीय परंपरा का एक अनमोल उपहार है। ये मस्तिष्क और शरीर की एकता को संगठित करता है। विचार और कार्य, अंकुश और सिद्धि, मानव और प्रकृति के बीच सौहार्द, स्वास्थ्य और अच्छे के लिए एक पूर्णतावादी दृष्टिकोण है। ये केवल व्यायाम के बारे में नहीं, बल्कि विश्व और प्रकृति के साथ स्वयं एकात्मकता की समझ को खोजने के लिए भी है। अपनी जीवन शैली को बदलने और चेतना को उत्पन्न करने के द्वारा ये जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में भी मदद कर सकता है। चलिए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अंगीकृत करने की ओर कार्य करें। यूएन ने योग की महत्ता को स्वीकार करते हुए माना कि योग मानव स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर 21 जून को ही विश्व योग दिवस क्यों घोषित किया गया। दरअसल 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाए जाने के पीछे वजह यह है कि इस दिन ग्रीष्म संक्रांति होती है। इस दिन सूर्य धरती की दृष्टि से उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, यानी सूर्य जो अब तक उत्तरी गोलार्ध के सामने था, अब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। योग के नजरिए से ये समय संक्रमण काल होता है, यानी रूपांतरण के लिए बेहद बेहतर समय। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, यानी ये लंबी आयु का सूचक है और योग करने से भी इंसान स्वस्थ रहकर लंबी आयु तक जीता है।
योगिक कथाओं के अनुसार योग का पहला प्रसार शिव द्वारा उनके 7 शिष्यों के बीच किया गया। कहते हैं कि इन सप्त ऋषियों को ग्रीष्मकालीन के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा के दिन योग की दीक्षा दी गई थी, जिसे शिव के अवतरण के तौर पर भी माना जाता है। भगवान शिव के बाद योग की परंपरा को पतंजलि ऋषि ने एक नया रूप दिया। आधुनिक युग में योग के प्रचार प्रसार के लिए कई लोगों ने योगदान दिया, लेकिन बाबा रामदेव ने योग को सरल बनाकर इसे आम लोगों में लोकप्रिय बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना, रुकेंगे ब्रेक ले। ब्रेक के उस पार खबरें APN पर लगातार जारी रहेंगी।